दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से दिया इस्तीफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में चंपई सोरेन ने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका। बीजेपी में शामिल होने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने जो भी फैसला किया झारखंड के हित में किया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे हटेंगे नहीं। साथ ही कहा कि जासूसी से हम घबराते नहीं हैं। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन की हो रही थी जासूसी। स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस अधिकारी दिल्ली में पकड़े गए हैं। राज्यपाल से करेंगे शिकायत। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन की जासूसी हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को दिल्ली पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखी है। असम के मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से झारखंड के सह चुनाव प्रभारी हैं और हिमंता ने कहा कि इन दोनों के नाम और उनकी तस्वीरें मेरे पास है, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर रहा क्योंकि संभव है कि वह किसी और नक्सल ऑपरेशन या किसी मामले की जांच में हो। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में 35 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या। स्क्वाड डॉग टीम एवं पुलिस के संयुक्त अभियान से एक को हिरासत में लिया गया है। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया थाना क्षेत्र के करमटिया गांव के स्वर्गीय महेंद्र रविदास के पुत्र मुकेश कुमार 35 वर्ष का शव घर से 500 मीटर की दूरी पर पहाड़ी के नीचे मिली। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा जांच अभियान चलाई जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम एवं पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान एक व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए अरेस्ट किया गया है और इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कुछ महिलाएं शौच के लिए पहाड़ी की ओर गई थी। उसी समय रास्ते में युवक का शव पड़ा मिला। महिलाओं ने इसकी जानकारी गांव वालों को दी और ग्रामीणों ने इसकी जानकारी गोमिया पुलिस को दी है। अगली खबर, आजसू ने साधा सरकार पर निशाना। सिंहभूम सांसद के लिए बोला कि झूठ के घोड़े में सवार होकर सांसद पहुंच चुके हैं दिल्ली। पश्चिमी सिंहभूम गोइलकेरा में आजसू पार्टी द्वारा आयोजित मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रीमो सुरेश महतो शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा और सिंहभूम सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में ये लोग बीजेपी सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी, ये कहकर लोगों को बरगलाने में सफल रहे और झूठ के घोड़े में सवार होकर दिल्ली पहुंच गए। ये झूठ और षड्यंत्र की सरकार है। सुरेश महतो ने शहीद देवेंद्र मांझी के कार्य का जिक्र करते हुए सांसद जुवा मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके परिवार का सदस्य हो जाने से ही उनमें देवेंद्र जी का विचार आ जाए, ये जरूरी नहीं है। अब भी देवेंद्र जी का सपना पूरा नहीं हो पाया। अगली खबर, सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया प्रखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया प्रखंड के रापचा फुटबॉल मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान क्षेत्र की 5,75,000 महिलाओं के खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त की राशि भेजी है। साथ ही कहा कि अब तक इस योजना के तहत राज्य की 48 लाख महिलाओं को पहली किस्त भेजी जा चुकी है। अपने संबोधन की शुरुआत संथाली भाषा में करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अगली खबर, भाजपा का घंटा बजाओ कार्यक्रम। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा बाजार में भाजपा के द्वारा घंटा बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मौजूद रहे। बताते चले कि सालों बाद अपने चीर परिचय अंदाज में दहाड़ते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोड़ा ने कहा कि हेमंत सोरेन जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा आदिवासी का शोषण किया गया और आदिवासी जमीन को हड़पने का कार्य हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने और बंद खदान को चालू करने का वादा किया गया था। आज 5 साल बीतने को हैं, लेकिन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अगली खबर, धनबाद में आजसू छात्र संघ ने रोजगार पर उठाए सवाल। बेरोजगार युवाओं का बायोडेटा जमा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेंगे सुरेश महतो। बता दें कि सरायढेला शिव मंदिर प्रांगण में युवा आजसू छात्र संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नौकरी को लेकर निशाना साधा। आजसू छात्र संघ के प्रदेश संयोजक हीरालाल महतो ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि युवा आजसू हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं को छलने का काम किया। हेमंत सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का झूठा वादा करके सरकार बनाई है और युवाओं को अब तक 20,000 नौकरी देने का डेटा सरकार के पास नहीं है, जिसके खिलाफ युवा आजसू सभी शिक्षित बेरोजगार युवा का बायोडेटा संग्रह हेतु पूरे धनबाद जिला में सभी नगर प्रखंड एवं कॉलेज जाकर
अभियान चलाएगी और बायोडेटा कलेक्ट करेगी। अगली खबर चंपई सोरेन पर पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर। रांची लौटते ही हेमंत सोरेन को झटका, दिल्ली में ही बन चुकी थी पूरी रणनीति। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नई दिल्ली से सीधे राजधानी पहुंचे और इसके साथ ही संशय का दौर समाप्त हो गया, जिसके तहत लोग अटकलें लगा रहे थे कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। चंपई रांची पहुंचने के बाद तत्काल हेमंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं और बता दें कि इसको लेकर अभी तक संशय बना हुआ था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो दोनों जगह पर इस्तीफा पत्र के माध्यम से भेज चुके हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक वर्ग यह मानकर चल रहा कि वो पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन से मिलकर ही इस्तीफा देंगे। अगली खबर झारखंड पारा शिक्षकों और सरकार के बीच ईपीएफ मानदेय और अनुकंपा पर बन गई बात। बता दें कि झारखंड के पारा शिक्षकों और सरकार के बीच वार्ता सफल हो गई है। इसके तहत ईपीएफ और मानदेय को लेकर सहमति बनी है। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि में वार्ता के बाद ईपीएफ 2950 रुपए देने पर बात बनी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने 1000 रुपए मानदेय बढ़ोतरी का ऑफर दिया है। वहीं अनुकंपा पर अनुबंध कर्मी को रखे जाने पर भी सहमति बनी। आकलन त्रुटि पर सहमति बनी है और इसमें सुधार कर रिजल्ट जारी किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सालाना 4% वेतन वृद्धि, सालाना सेवा संपुष्टि पंचायत और प्रखंड स्तर पर समाप्त किया गया है और टेट परीक्षा में बदलाव किए जाने की बात कही गई है। अगली खबर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बड़ा बयान। अमर बावरी ने कहा कि चंपई सोरेन की जासूसी करवाना बेहद सनसनीखेज और संविधान विरोधी कृत्य है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंपई सोरेन की जासूसी करवाने को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तंज कसा। अमर बावरी ने एक्स हैंडल पर वीडियो जारी कर कहा कि 5 महीने से चंपई सोरेन पर सर्विलांस लगाकर रखा गया था और ये आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। लिखा कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी उनकी जासूसी की जा रही थी। अभी भी मंत्री रहते हुए जिस तरह चंपई सोरेन को ट्रैक किया जा रहा, यह दिखाता है कि वर्तमान की सरकार कितनी डरी है और कितने नीचे तक जा सकती है। अगली खबर बरसों से लापता झारखंड की 8 बच्चियों को पुलिस ने दिल्ली सहित अन्य राज्य से किया बरामद। पुलिस को मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। खूंटी पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने मानव तस्करी के शिकार हुई खूंटी की बच्चियों को देश के कई राज्य में छापेमारी कर बरामद किया और बरामद बच्चियों में 2 मुरहू, 2 साइको और 3 रनिया थाना क्षेत्र की निवासी है। पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने दिल्ली से 5, उत्तर प्रदेश से 1 और गुरुग्राम से 1 बच्ची को बरामद किया है। ये सभी बच्चियां 1 से 3 साल से लापता थी। सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करके बयान दर्ज करवाया गया है। अगली खबर हेमंत सोरेन ने 5 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत भेजे 1,000 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान कोल्हान प्रमंडल का 5 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 57 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में दी गई है। और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी दी कि अब तक कोल्हान प्रमंडल से 6 लाख महिलाएं योजना से जुड़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आदिवासी और मूलवासी के लिए काम करने में शक्ति मिलती है। साथ ही कहा कि मैंने देखा कि पंडाल की जगह कम होने से बहुत सी महिलाएं बाहर बारिश में भी जमी रही। अगली खबर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब वीर सिदो कान्हू और वीर बिरसा की धरती है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड के रापचा फुटबॉल मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से केंद्र की भाजपा सरकार हमें गिराने में लगी है। हम आदिवासियों को भाजपा वाले बोका समझते हैं। जब मकसद में कामयाब नहीं हुए तो झूठे आरोपों में मुझे जेल भिजवाने का काम किया। चंपई सोरेन के गढ़ में पहुंचकर हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के नापाक इरादों का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नापाक इरादों से हम भली भांति परिचित हैं। अगली खबर देवघर में झारखंड पंचायत सचिव संघ ने मांगों को लेकर दिया धरना। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ ने 2 सूत्री मांगों को लेकर कचहरी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिया। पंचायत सचिव संघ के कर्मी की हड़ताल पर जाने से कामकाज प्रभावित हो रहा। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष नूनू रामदास ने बताया कि हमारा 2 सूत्री मुख्य मांग है। ग्रेड पे 2400 किया जाए, साथ ही प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पद पर 25% प्रोन्नति का प्रावधान किया जाए। अगर झारखंड सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। पंचायत सचिव की हड़ताल पर चले जाने से पंचायत का विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगली खबर चंपई सोरेन की जासूसी करने के आरोपों को लेकर झारखंड में सियासी उबाल। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के द्वारा
स्पेशल ब्रांच के माध्यम से चंपई सोरेन की जासूसी करना निजता और सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री चंपई सोरेन के कथित तौर पर झारखंड पुलिस के जरिए जासूसी करवाई जाने के मामले पर सियासी बवाल मचा हुआ है और इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चंपई दादा कहानी ट्रैप करवाने के लिए किसी महिला को भी लगाई जाने की बात आ रही है। बाबूलाल ने कहा कि लगता है हेमंत जी का इतना नैतिक पतन हो चुका है कि सत्ता पाने के लिए पिता समान चंपई दादा, लोबिन हेम्ब्रम मां समान सीता सोरेन भाभी तो क्या अपने परिवार के भी किसी व्यक्ति की बलि लेने से परहेज नहीं करेंगे। अगली खबर, झारखंड में निकाय चुनाव एवं नगर निगम चुनाव से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव करवाने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलको के मामले में सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में की गई। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सिंगल बेंच ने रोशनी खलको की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जल्द चुनाव करवाने का निर्देश दिया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, 25,129 का ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा निफ्टी। निफ्टी ने 28 अगस्त को 25,129 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में यह ऊपरी स्तर से 77 अंक गिरकर 34 अंक की तेजी के साथ 25,052 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी के टॉप गेनर में LTI मैंडेटरी, विप्रो और डिविस लेबोरेटरीज का नाम शामिल रहा।